हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो आपका फिर से स्वागत है एग्जाम की तत्काल सीरीज में, जिसमें हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उसके बेस पर कर रहे हैं जी प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज। तो आज की क्लास में क्या होने वाला है जी? आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग। क्या होता है, कैसे होता है, आइए क्लास में चलते हैं फिर समझेंगे। देखिएगा जी, हमें पता है कि जब एक टीचर कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वो उसको क्या दे रहा होता है? लर्निंग्स। ठीक है, अब उस लर्निंग का इवैल्यूएशन करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स की इंप्रूवमेंट का पता नहीं चल रहा है कि स्टूडेंट्स ने किस बेसिस पर चीजों को समझा है या उसको जाना है, तो हमारे लिए वो पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई साहब आगे बढ़ेंगे कैसे। तो इसीलिए एक टीचर क्या करता है? एक टीचर जी करता है बच्चों का इवैल्यूएशन, या फिर कहीं भी किसी भी तरह के कोर्सेज में आप जाते हैं तो वहां पे भी आपकी होती है क्या? इवैल्यूएशन। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि इवैल्यूएशन कितने तरह की होती है और इवैल्यूएशन के क्या क्या अप्रोच होते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। आइए जी, फर्स्ट देखिएगा, मैंने लिख रखा है इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। अब कितने तरह की जी इवैल्यूएशन होती है टीचिंग में? तो अभी तो मैंने 3 तरीके के दिया है। देखिए क्या क्या है जी। पहला अप्रोच जो है वो है अप्रोचेस के बेसिस पर, अकॉर्डिंग टू अप्रोच। क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू अप्रोच। दूसरा बेसिस क्या है जी? अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। और तीसरा बेसिस क्या है जी? अकॉर्डिंग टू रेफरेंस। ये 3 बेसिस पर जी टीचिंग का जो है इवैल्यूएशन होता है और इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिएगा जी इस बेसिस पर कौन कौन से है। तो अप्रोच के बेसिस पर 2 है जी, एक है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, एक है क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्या होता है? देखिए जी, रिटन एग्जाम हो गए आपके, नहीं ये जो सारे चीजें होती है, रिटन एग्जाम हो गए, ऑरल टेस्ट हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं? ये जी होते हैं जी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। और जैसे ही आप क्वालिटेटिव पे बढ़ते हो तो आप जब जानते हो आपकी दी जाती है जी इंटरव्यू होती है, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं जी क्वालिटेटिव टेक्निक्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन या अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन क्या हो गया? देखिएगा जी, जब एक टीचर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है ना, तो उसमें 4 तरह के इवैल्यूएशन करता है जी। कैसे? आप सपोज करो जब आप किसी कोर्स में, जैसे आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्लास में जाने के बाद टीचर क्या देखता है? बच्चों की ऑब्जर्वेशन करता है। क्या ऑब्जर्वेशन करता है? कि उनको कितनी नॉलेज है, किन किन चीजों की नॉलेज है, उस बेसिस पर भी करता है उनका आगे का प्रोसेस। तो इस जो स्टार्टिंग फेज ऑफ इवैल्यूएशन है, इसको हम लोग कहते हैं जी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। इसके बाद क्या होता है? इसके अब चूंकि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में टीचर ने क्या किया? चेक कर लिया क्या? बच्चों की स्ट्रेंथ और उनके वीकनेस। अब उस बेसिस पर कनेक्ट करेगा जी वो प्लान की एक्टिविटीज, मतलब एक्टिविटीज प्लान करेगा वो। अब जो एक्टिविटीज प्लान करेगा उसके बाद वो देगा वो बच्चों को लर्निंग, और लर्निंग देने के बाद फिर ड्यूरिंग दिस सेशन, ड्यूरिंग द क्लास कुछ करता है जी असेसमेंट। वो किस तरह की असेसमेंट होती है? जैसे क्लास में क्वेश्चंस पूछ लिया, पढ़ाने के बाद तुरंत देख लिया कि बच्चा कहे हाँ ये समझ में आया जी, हाँ जी समझ में आ गया, तो जो ड्यूरिंग द क्लास असेसमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं जी फॉर्मेटिव असेसमेंट। और अब चूंकि अब बच्चे को हम लोगों ने सिखा लिया, पहले तो बच्चे की स्ट्रेंथ वीकनेस चेक किया, फिर हम लोगों ने उनको दी लर्निंग के बेसिस भी एक बार हमने कर दिया इवैल्यूएशन। अब बच्चों के पास कुछ और प्रॉब्लम्स अगर आती हैं उस हमारी लर्निंग देने के बाद भी, तो उस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं और वहां जो इवैल्यूएशन करते हैं उसको जी हम लोग कहते हैं जी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। और लास्ट डायग्नोस्टिक के बाद जब हम पूरी तरीके से बच्चों को समझाने में सफल हो जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे समझ जाते हैं, तो एक फाइनल इवैल्यूएशन की जाती है जी, जिसको हम लोग फाइनल टेस्ट भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, और लेते हैं फाइनल टेस्ट, जिससे बच्चा एक स्टेज ऊपर चले जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी समेटिव इवैल्यूएशन। तो आइएगा उसके बाद देखिएगा जी 2 और है।
किस बेसिस पर? रेफरेंस के बेसिस पर। एक तो है जी नॉर्म रेफरेंस और दूसरा है जी क्राइटेरिया रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस वो रेफरेंस होता है जहां आपकी रैंकिंग करी जाती है, जैसे पूरे ग्रुप के बीच में आपकी रैंकिंग क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं जी नॉर्म रेफरेंस। और क्राइटेरिया रेफरेंस क्या होता है? जब आप एक क्राइटेरिया सेट कर देते हो इंडिविजुअल बेसिस पर कि भाई साहब इतना परसेंट लाए तो तुम हर बच्चा पास हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? क्राइटेरिया रेफरेंस। चलिए जी आगे पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं और फिर करेंगे जी हम लोग एमसीक्यूज, वो भी कौन से? प्रीवियस ईयर्स के। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। आइए जी, ये देखिएगा, पहला है जी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं जी रिटन एग्जाम जो लेते हैं वो, ठीक है ना, पेन पेपर टेस्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, नहीं, उसके बाद होता है जी ओरल एग्जाम, वाइवा जो हम लोग का लिया जाता है, और प्रैक्टिकल एग्जाम जो हम लोग असाइनमेंट सबमिट करते हैं। ये क्वांटिटेटिव के बेस में, क्वांटिटी के बेस में लिया जाता है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बोलते हैं। दूसरा होता है जी क्वालिटेटिव टेक्निक्स। इसमें क्या होता है? इसमें ऑब्जर्वेशन होता है बच्चों का, उसके इंटरव्यूज लिए जाते हैं। और दूसरा क्या होता है? सिर्फ चेकलिस्ट बनाया जाता है कि भाई बताओ ये सही है कि ये सही है, ये सही कि ये गलत, इस बेसिस पर जो होता है। उसके बाद रेटिंग स्केल के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते हैं, जिसको क्वालिटेटिव टेक्निक्स बोलते हैं कि बच्चा एक्सेलेंट है कि वेरी गुड है कि गुड है कि पुअर है, कैसा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जी रेटिंग स्केल। तो ये किसके बेसिस पर हो गया जी? ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच। ये दो अप्रोच होते हैं, एक तो क्वांटिटी के बेसिस पर, एक आपके क्वालिटेटिव के बेसिस पर। आगे चलिएगा जी, देखते हैं ऑन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब एक टीचर बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है तो वह कैसे इवैल्यूएशन करता है, आइए के करके देखते हैं। चलिए जी, पहला जो है, पहला बोलते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन देखिए, नाम पे जाइएगा कि अगर आपको कहीं प्लेस होना है उसके लिए कोई इवैल्यूएशन अगर करी जा रही हो। जैसे प्लेस्ड का क्या मतलब हुआ? अब प्लेसमेंट यहां लोग समझ रहे होंगे कि भाई साहब जॉब वाली प्लेसमेंट, देखिए वो तो एक प्लेसमेंट है, लेकिन प्लेसमेंट मतलब एक जगह से आप जहां हैं वहां से कहीं और जाना जहां पे आपको लर्निंग्स मिलेगी। तो उस लर्निंग को इवैल्यूएट करने के लिए एक टेस्ट लिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। आइए देखिए क्या बोलता है, लिखा है मैंने, कह रहा है देखिए जी, जब कोई बच्चा किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है या किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, उसे किसी एक एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। बात सही है जी? आप कहीं कोई एडमिशन लेना चाहते हो, वहां भी एंट्रेंस टेस्ट देना होता है कॉलेज में, या फिर आप कहीं कोई भी तरह का एग्जाम लेना चाहते हो, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट क्या है जी? यूजीसी नेट, या आप एंट्रेंस टेस्ट ही है, यही तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जी। भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो क्या बोला मैंने कि जब कोई बच्चा किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है या किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे किसी एक एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। और इस तरह के टेस्ट एंट्री बिहेवियर को चेक करने के लिए लिया जाता है, इसे कहते हैं जी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। अब देखो यह टेस्ट क्यों लिया जाता है? ताकि आपको वो एनालाइज कर सके कि क्या इस प्रोफेशन में आने के लिए वो बच्चा सही है या नहीं है। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, ऐसे तो रास्ते तो बहुत है, बट मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं कि यूजीसी नेट अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है, जिसकी वजह से आप अभी प्रोफेसर बनने के लायक नहीं हो। जैसे ही यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिए, आप क्या हो गए? आप बन जाएंगे जी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है। नहीं, हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आगे क्या, आगे चलते हैं, देखिएगा जी इसका कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स याद रखिएगा, इस कीवर्ड से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन जाएंगे। पहला कीवर्ड है जी एंट्री बिहेवियर, एंट्री बिहेवियर को चेक करने के लिए। दूसरा है जी एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट को देते हैं क्यों? यही एंट्री बिहेवियर चेक करने के लिए। और तीसरा है जी जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज। अगर प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर आपका कोई जजमेंट किया जा रहा है तो वो किस लिए किया जा रहा है? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के लिए किया जा रहा है। लीजिए जी, ये हो गया आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन खत्म। अब चलते हैं जी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देखिए जी, ये जो दो तरह के इवैल्यूएशन बता रहा हूं ना, ये सॉरी एक इंस्ट्रक्शन वाला और एक रेफरेंस वाला, इसको आप पता नहीं कितने भी आई लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं और उसमें से भी
आपके 60 to 50% चांसेस है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वाले से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे देखते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। देखिए कहता है जब एक टीचर स्टूडेंट को लर्निंग दे रहा होता है तो उस लर्निंग के दौरान स्टूडेंट को कितना समझ आया इसके लिए टीचर करता है जी एक असेसमेंट, और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ध्यान से समझिएगा कि एक क्लास में एक टीचर बच्चों को क्या दे रहा होता है, लर्निंग दे रहा होता है। अब वो लर्निंग क्लास के दौरान कितना समझ में आया इसके लिए ये एक असेसमेंट करता है टीचर, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब आइए इसके कीवर्ड्स पे चलते हैं। देखिएगा सबसे ज्यादा कीवर्ड्स इसी के होंगे। इसको कहते हैं जी लर्निंग प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं जी, लर्निंग प्रोग्रेस, क्योंकि ये जब टीचर सिखा रहा होता है तो बच्चे सीख रहे होते हैं और सीखने का प्रोग्रेस इसी इवैल्यूएशन के दौरान होती है। दूसरा इसको बोलते हैं जी असेसमेंट फॉर लर्निंग। ध्यान दीजिएगा ये बोल रहा हूं असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब लर्निंग के लिए असेसमेंट करना है कि फाइनल डेस्टिनेशन जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए ये लर्निंग देते हैं टीचर, और उस लर्निंग के लिए असेसमेंट जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। चलिए इंटरनल इवैल्यूएशन होता है ये, नहीं क्विज टेस्ट वगैरह। कहता है ड्यूरिंग टीचिंग, टीचिंग के दौरान ये इवैल्यूएशन होता है, ये भी पता है सर हमको। अब आगे आइए कह रहा है ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटी। आप इसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लासरूम एक्टिविटी के दौरान जब आप पढ़ा रहे हो, बच्चे कुछ तरीके से सीख रहे हो, तब आप इस तरह की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कहता है नॉन वर्बल फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं आप, है ना। हाँ जी सर। फिर क्या बोल रहा है क्लासरूम डिस्कशन एंड होमवर्क रिव्यू। अगर क्लासरूम में डिस्कशन आप करवा रहे हैं, होमवर्क का रिव्यू कर रहे हैं, तो भी किसके अंदर आ जाएगा जी, वो भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आ जाएगा। कह रहा है इनफॉर्मल क्वेश्चन आंसर सेशंस, अगर कोई इनफॉर्मल क्वेश्चन आंसर सेशंस भी रखने हैं तो भी वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आ जाएगा। कह रहा है स्टूडेंट फीडबैक periodically collected by the teacher on the teaching learning process। इसको एकदम वेरी वेरी लगा लीजिएगा जी कि स्टूडेंट का फीडबैक जो है वो टीचर लेते हैं periodically by the teachers on the teaching learning process। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लेकर अगर स्टूडेंट का फीडबैक भी लिया जाता है तो उस इवैल्यूएशन को क्या बोलते हैं जी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। आइए जी क्या बोल रहा है लास्ट में, देखिए कहता है इवैल्यूएट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ स्टूडेंट बाय वीकली एंड मंथली टेस्ट। बोल रहा है जी मंथली और वीकली टेस्ट लेकर भी हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करते हैं। कहां, फॉर्मेटिव में। तो टोटल मिला के अगर इसको एक बात में सम किया जाए तो भाई साहब एंट्री बिहेवियर के बाद की इवैल्यूएशन, जब एक टीचर इंस्ट्रक्शन देके लर्निंग देके बच्चों से ये जानना चाहता है कि जो उसने पढ़ाया वो उसको कितना समझ में आया, और इसके लिए वो करता है क्लास के दौरान, मतलब ड्यूरिंग क्लास करता है एक असेसमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ध्यान दीजिएगा। चलिए जी नेक्स्ट है जी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है सर, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब ऐसा इवैल्यूएशन जो फॉर्मेटिव में बच्चे को प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, उस प्रॉब्लम के लिए जो असेसमेंट की जाती है, उस असेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो डायग्नोस्टिक बोलते हैं। आइए कह रहा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के करने के बाद जो टीचर को प्रॉब्लम समझ आती है बच्चों के लिए, उसको यहां पे सॉल्व किया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। समझ में आई बात? हाँ जी सर। अब जैसे आपको पता है कि पहले हमने क्या किया, हमने प्लेसमेंट इवैल्यूएशन चेक किया कि भाई साहब बच्चे को कितना पता है, उस बेसिस पे हमने दी लर्निंग देने के बाद हमने क्लास में ये भी चेक किया कि भाई बच्चों को कहां प्रॉब्लम आ रही है। अब उस जो प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो टीचर को देना होगा ना। अब उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन टीचर देता है वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देता है, वहां फिर चेक करता है कि भाई साहब हाँ लर्निंग क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके लिए जो एक कीवर्ड है जी वो है लर्निंग डिफिकल्टीज। क्या है, लर्निंग डिफिकल्टीज, याद रखिएगा। और फिर क्या है जी, फोर्थ नंबर जो इवैल्यूएशन है जी उसको बोलते हैं जी समेटिव इवैल्यूएशन। अब आ गई लास्ट बारी इंस्ट्रक्शन फाइनल करने की, लर्निंग जो टीचर ने दिया है उसकी फाइनल स्टेज, जब टीचर अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को जज करता है, चेक करता है, कैसे, अलग अलग आपका एग्जाम्स लेके। चलिए देखते हैं। कहता है
यहां टीचर स्टूडेंट का फाइनल असेसमेंट करता है कि ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं, कि टीचर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पूरा हुआ या नहीं। देखिए इसके कीवर्ड्स क्या हैं, कह रहा है अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया, जो आपने लर्निंग दी, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। यहां कहता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये जो फॉर्मेटिव क्या था जी, असेसमेंट फॉर लर्निंग था, लर्निंग के लिए असेसमेंट, और ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, मतलब लर्निंग का असेसमेंट। समझ में आई बात जी सर। कह रहा है समरी ऑफ टोटल लर्निंग, जितना आप सबको टीचर ने जितना बताया उसका एक टोटल असेसमेंट होता है, टोटल समरी होता है। कहता है हाउ मच स्टूडेंट लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मान लेते हैं 1 साल की आपकी कोर्स थी, उस 1 साल में आपने जितना सीखा उसका फाइनल असेसमेंट को क्या बोलते हैं जी, समेटिव इवैल्यूएशन। कहता है फाइनल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, इसको यही बोला जाता है जी, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। लीजिए जी, ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्या था जी, ऑन द बेसिस ऑफ था इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे जी ये सारी चीजें क्या हो गई, कवर हो गई। अब चलते हैं जी अकॉर्डिंग टू रेफरेंस। देखिए जी अकॉर्डिंग टू रेफरेंस दो तरह की चीजें होती है, दो तरह के इवैल्यूएशन होते हैं। एक को बोलते हैं जी नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। क्या होता है सर नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन? नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन वो होता है जब आपकी इवैल्यूएशन पूरे ग्रुप के साथ की जाती है। फॉर एग्जांपल क्लास में 100 स्टूडेंट है, उसमें से आपकी किस रैंक में है, आप किस रैंक में आते हो, इसको कहते हैं जी नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। समझ में आई बात? रैंकिंग की जहां बात हो, एक वर्ड याद रखना इसमें, रैंकिंग की बात हो, पूरे ग्रुप के साथ आपका कंपैरिजन किया जा रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्म रेफरेंस। चलिए कीवर्ड देखते हैं। कीवर्ड क्या है जी, कंपैरिजन इन ग्रुप, रैंक, और तीसरा है जी परसेंटाइल स्कोर। आपके लिए बेहतरीन एग्जांपल कि आपका नेट जो है दोनों में होता है, परसेंटेज में भी और परसेंटाइल में, क्योंकि 83 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब उस सब्जेक्ट्स में से कुछ का होता है बहुत ज्यादा पेपर हो जाता है, मतलब 2-3 शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो वहां होती है जी परसेंटाइल स्कोर्स, है ना। और जब जैसे कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो वो तो हो जाती है परसेंटाइल में स्कोर्स, अभी 2-3 साल से परसेंटाइल में स्कोर्स आ रही है। वो क्या है, रैंक बताता है कि भाई साहब आप पूरे इंडिया में से इतने नंबर पे हो, नहीं। और दूसरा है जी क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन। क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन किसको बोलते हैं, देखिए कहता है जब आपकी इवैल्यूएशन इंडिविजुअल बेसिस पे की जाती है उसे कहते हैं जी क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन। इंडिविजुअल बेसिस पर कैसे करेंगे सर, पूरा क्लास है, पूरा क्लास में ये बोल दिया गया कि भाई साहब जो 30% बच्चा 35% मार्क्स लाएगा वो सारे बच्चे पास हो जाएंगे, तो इंडिविजुअल बेसिस पे किया गया ना। देखिए एग्जांपल क्या बोल रहा है, जो भी 40% लाएगा पास हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे जी क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन। इसका क्या है जी कीवर्ड्स, आइए देखते हैं। इसका है इंडिविजुअल इवैल्यूएशन, पहला तो ये, और दूसरा है जी परसेंटेज स्कोर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। चलिए जी अब चलते हैं अपने लास्ट हथियार में जो है एमसीक्यूज। आइएगा जी, आपको दिख रहा होगा, देखिए जी पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है मैच द आइटम्स ऑफ द कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2। क्या क्या दिया गया है, पहला लिस्ट में है मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। देखिएगा जी आपको इवैल्यूएशन का मॉडल मतलब दिया गया टाइप्स, और दूसरे में जी उसके फीचर्स दी गए हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। आइए देखते हैं, इसको मिलाते हैं। देखिए पहले पढ़ेंगे फिर मिलाएंगे, है ना। ये देखिएगा कहता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, पहले इसको पढ़िए। कहता है कंपेयर वन स्टूडेंट विद अनदर स्टूडेंट। चलिए नहीं समझ में आ रहा सर, अभी छोड़ते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन क्या बोल रहा है जी, समेटिव इवैल्यूएशन बोल रहा है जी फॉर कंपेयर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ए स्टूडेंट अगेंस्ट प्री स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। नहीं समझ में आ रहा है सर। क्राइटेरिया रेफरेंस क्या होता है, देखिए क्राइटेरिया रेफरेंस अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, बताइए बताइए क्या बताया था जी। क्राइटेरिया रेफरेंस में बताया था सर कि एक इंडिविजुअल बेसिस पर हम काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो लिख रहा है कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ ए स्टूडेंट अगेंस्ट प्री स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स, ये भी तो बताया था कि सर 30% बच्चे पास होंगे, सॉरी 30% मार्क्स आएगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो यही नहीं है प्री स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स, आगे ना पहले से ही हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अगर 40% लाएगा तो कोई भी बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इंडिविजुअल बेसिस पे थी। चलिए थर्ड नंबर का क्या हो गया जी, 2 हो गया। आइए सी का 2 देखिए, सी का 2 कहां कहां का एक बार देखिएगा तो ऑप्शन में
पहला में तो नहीं है, 1 है, 3, अरे ये तो एक बार में आंसर आ गया। देखिए सी का 2 लगाइए, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा जी 2। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, कहता है नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। अब देखिएगा नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन मैंने क्या बोला था कि ग्रुप में उसका कंपैरिजन किया जाता है, उसका रैंक देखा जाता है। देखिए तो कहीं ऊपर दिख रहा है कंपेयर वन स्टूडेंट विद अनदर स्टूडेंट, एक का दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना, मतलब क्या, नॉर्म रेफरेंस। अब आ जाइए जी नेक्स्ट, कहता है यूज्ड प्राइमरली फॉर मोटिवेशनल एंड मॉनिटरिंग पर्पस ऑफ लर्निंग। देखिए जी ये आपको मैंने बताया था फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जहां आप क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं पर्पस ऑफ लर्निंग को, जो लर्निंग आपने दिया उसको चेक करते हैं क्लास के दौरान। ये आ गया आपका जी ए का 3rd, और बी का फिर क्या बच गया 4, बी का 4 यूज्ड प्राइमरली फॉर ग्रेडेशन प्रोग्रेस मेड। अब ग्रेड कहां मिलता है, फाइनल एग्जाम में सी आपको मिलता है ए ग्रेड, ए प्लस, बी प्लस, ये ग्रेड कहां मिलता है जी, ये मिलता है फाइनल एग्जाम में। और फाइनल असेसमेंट कहां करते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन में। देखिएगा जो बताया उसको एक बार ध्यान से अगर आप समझेंगे आपको सारे के सारे आंसर्स क्लियर होते जाएंगे। आइए जी सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक है, कह रहा है पहला असर्शन देखते हैं, कहता है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्रोसेस लिंक्ड एंड डायरेक्ट एज ए रेजिंग मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट लेवल इन लर्निंग। सही कह रहा है गलत कह रहा है सर, बिल्कुल सही कह रहा है। तो यही तो था फॉर्मेटिव असेसमेंट कि हम लोग लर्निंग को इंगेज करते थे, जहां पे हम बच्चे को क्या करते थे, लर्निंग में इंगेज करते थे, देखते थे कि बच्चा क्या क्लास के दौरान जो मैंने पढ़ाया वो सीखा कि नहीं। वही तो कह रहा है, नहीं वही कह रहा है सर। अब देखिए कहता है रीजन क्या कह रहा है, द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लर्निंग आउटकम। क्या बात कर रहे हो सर, एकदम सही कह रहा है कि हम मेरा पर्पस ये था कि जो मैंने सिखाया, जो प्लेसमेंट के बाद मैंने कुछ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करने के बाद मैंने देखा कि भाई बच्चे का स्ट्रेंथ वीकनेस कैसा है, उसके बाद हमने क्या, हमने लर्निंग दी, मतलब मैंने कुछ सिखाया और मैंने मेरे सिखाने के बाद अगर बच्चा को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही चीज तो चेक करने के लिए, इसी को तो बोलते हैं इंप्रूविंग लर्निंग आउटकम, इसी को चेक करने के लिए हमने ये किया था। तो क्या आपका असर्शन और रीजन दोनों सही है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। आइए जी चलते हैं थर्ड नंबर में, कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। देखिए एक मिनट, मैंने दो क्वेश्चन एक ही जैसा डाल दिया क्या, फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं, दूसरा है जी। आइए थर्ड नंबर, कह रहा है जी पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है जी, engagement in learning process refers to the amount of time a student devote in the learning in the classroom। यही है ना जी, लर्निंग प्रोसेस का क्या मतलब हुआ, जो क्लासरूम में बच्चा डिवोट कर रहा है टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। ये तो सही है, एकदम सही बोल रहा पहला। देखिए कहता है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज फॉर्मल वेयर समेटिव असेसमेंट इज इनफॉर्मल। ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं सर, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो इनफॉर्मल हो सकता है और समेटिव तो हमेशा क्या होगा, फॉर्मल होगा, क्योंकि वहां तो फाइनल टेस्ट देते हैं ना, तो एग्जाम लेता है यूनिवर्सिटीज, अगर आप जा रहे हो तो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं मैंने फाइनल, तो वो इनफॉर्मल कैसे हो सकता है सर, ये तो गलत है। पहला तो क्या हो जाएगा जी आंसर आपका, फर्स्ट इज राइट एंड सेकेंड इज फॉल्स, आंसर इज थर्ड। आइए जी नेक्स्ट चलते हैं, भाग जाता है यार, कहां भाग रहे हो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड्स प्रोवाइड्स फीडबैक that is non-evaluative occurs before or during instruction। ध्यान दीजिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिए, एकदम भूल जाइए, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या occurs before or during instruction and guide teachers in the planning and improving instruction। टीचर को क्या गाइड करता है, प्लान करने में, क्या लर्निंग की, भाई कैसे इंस्ट्रक्शन को अच्छा करें जिससे बच्चे को और जल्दी समझ में आए, तो वो क्लास में और या क्लास से पहले कौन सी, इसको बोलते हैं जी फॉर्मेटिव। हम लोग को तो पता ही है कि फॉर्मेटिव में हम लोग यही करते हैं कि जो बच्चे को समझ नहीं आ रहा होता है हमारा पढ़ाया हुआ, फिर हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं और उस बेसिस पर उसका एवेल्युएशन करते हैं। चलिए अब चलते हैं जी 5 नंबर क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हुए जी, कौन कौन सा स्टेटमेंट दिए हुए जी, कह रहा है इन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग ऑफ द स्टूडेंट टेस्ट डाटा हेल्प अस डिटरमाइन
स्टूडेंट प्लेस और रैंक। क्या बोल रहा है जी? स्टूडेंट प्लेस की रैंक की बात कर रहा था। देखिए जी, नॉर्म रेफरेंस में तो हमने ऑलरेडी बात करा है कि रैंकिंग की बात कौन करता है? नॉर्म। और क्राइटेरिया क्या बस बात करता है? कह रहा है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग द टेस्ट डेटा टेल्स अबाउट अ स्टूडेंट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। हाँ, ये भी बात सही है कि एक लेवल की स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी का पता चलता है। कैसे प्रोफिशिएंसी जानने के लिए हम क्या करेंगे? उस बच्चे को का एग्जाम लेंगे और एग्जाम लेने के बाद ही पता चलेगा ना कि भाई वो बच्चा जो क्राइटेरिया फिक्स था, मतलब स्टैंडर्ड फिक्स था क्या 40% में पास कर जाने वाला, वो पास कर पाया है कि नहीं। तो ये बिल्कुल क्या है? दोनों का दोनों सही है जी। आइए, कह रहा है कि दोनों में से क्या सही है? ये बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर ट्रू। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन व्हिच गिव्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स। याद करिएगा, मैंने कीवर्ड्स में लिखाया था फीडबैक कहां दिया जाता है? फीडबैक टू स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर। सर ये तो बात आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट कहता है व्हेन द टेस्ट डेटा tells us about a student level of proficiency in a defined area, procedure of evaluation is called। अब बताइए, अभी थोड़ी देर मैंने बताया था। सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, स्टूडेंट लेवल की प्रोफिशिएंसी का हम कहां करते हैं? हम क्राइटेरिया लेवल में करते हैं, है ना जी? सर बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन सिस्टम इवैल्यूएशन अकर्स इनफॉर्मली ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। अभी बताया था फॉर्मल कहां और इनफॉर्मल कहां, तो इनफॉर्मल ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, और एक तो दूसरा वर्ड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। तो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस जहां भी हो, दिख जाए आंख बंद करिए और उसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में लगा दीजिए। आंसर होगा जी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। चलिए 9 चलते हैं जी। अरे भाई भाग मत, रुक जा। ये आ गया 9। चलिए जी 9 में क्या कहता है? कहता है असर्शन और रीजन दो दिए हुए हैं, उस बेसिस पर इसको क्या करना है? देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। कहता है असर्शन क्या कहता है? कहता है इवैल्यूएशन इज सेड टू बी फॉर्मेटिव व्हेन द इंटेंशन टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि भाई साहब इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। एकदम सही कह रहा है, हाँ कि ना? बिल्कुल सर। कह रहा है द फॉर्म ऑफ सच इवैल्यूएशन इज इनफॉर्मल एंड हैज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग। देखिए ये तो एकदम सही है, ऊपर वाला सही है, तो उसके वही तो बोल रहा है कि इवैल्यूएशन का पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है? कि पोटेंशियल किसका चेक करना? टीचिंग लर्निंग सिस्टम का। क्यों? क्योंकि उस इवैल्यूएशन वो किस तरह का इवैल्यूएशन होता है? इनफॉर्मल होता है। और कब होता है? ड्यूरिंग दी टीचिंग होता है। तो क्या जी ए और आर दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ए का है। चलिए जी 10 नंबर पे चलते हैं। देखिए 10 नंबर क्या बोलता है? आई देखिए जी कहता है मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। यही आपको क्या करना? मैच करना है, नहीं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। चलिए जी चलते हैं। कहता है परसेंटाइल रैंक एंड स्टैंडर्ड स्कोर्स आर यूज्ड फॉर रिकॉर्ड। अजी परसेंटाइल रैंक की बात कर रहा है, तो सर किसकी बात कर रहा है? परसेंटाइल कहां था? नॉर्म रेफरेंस में, मतलब डी का 1 याद आना चाहिए। फॉर्मेटिव की आप फिर पढ़ते हैं स्टैंडर्ड्स इंडिकेट ऑफ मास्टरी, यानी कि दूसरा। अब इसको देखिए अभी थोड़ी नहीं समझ में आ रहा है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट इज टू आइडेंटिफाई अ स्कोप एंड द पोटेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट की बात हमेशा कहां चेक करता है टीचर? सर ये तो फॉर्मेटिव लेवल की बात कर रहे हैं आप, फॉर्मेटिव में चेक करता है। उसके बाद आ जाइए इट्स इंटेंशन टू जज लर्निंग स्टैंडर्ड्स। अब देखिएगा जी ये क्या हो गया? इसको देखिए जज करना कहां? लर्निंग स्टैंडर्ड्स को, कि भाई कितना तुम सीखा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग की बात कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में बच्चा कितना सीखा है, इसका इवैल्यूएशन होता है। तो इसको हम बोलते हैं जी समेटिव इवैल्यूएशन। और लास्ट में क्या है जी? ये है जी स्टैंडर्ड्स इंडिकेट ऑफ मास्टरी, कि भाई साहब 35% अगर आप नंबर लाए हैं तो आप मास्टर हैं इस चीज के, आप पास हो जाते हैं। और ये बात कहां कही थी? ये बात कही थी जी क्राइटेरिया रेफरेंस्ड में। ये लीजिए जी फर्स्ट का क्या हो गया जी? थर्ड कहीं नहीं है, पहला ही आंसर हो गया। चलिए जी 10th हो गया। आइए चलते हैं 11 नंबर में। कहता है
while reporting the result of assessment, a college teacher makes use of percentile ranks in the place of scores obtained by his or her student. What kind of evaluation is? अरे सर, परसेंटाइल रैंक की बात कर रहे हैं आप, नॉर्म रेफरेंस्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल, ये आप एकदम सही सोच रहे हो। आइए जी, फिर एक मैच द लिस्ट है, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए। लिस्ट 1 में दिया हुआ है असेसमेंट और एंड टेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ मेथड्स, और लिस्ट 2 में दिया हुआ है इसका जी डिस्क्रिप्शन। आइए पहला देखते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। चलिए पढ़ते हैं। कहता है द टेस्ट डेटा हेल्प अस टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट रैंक। फिर वही बात, स्टूडेंट रैंक की बात कहां आ जाएगी जी? स्टूडेंट रैंक की बात आ जाएगी जी नॉर्म रेफरेंस में, नहीं? आइए सी का 1, यही हो गया जी, है ना? चलिए अब आ जाते हैं जी, द टेस्ट डेटा टेल्स अबाउट अ स्टूडेंट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। ये कहां है जी? ये आ जाएगा जी ये क्राइटेरिया। लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी की बात कहां होती है? क्राइटेरिया में। अभी मैंने बताया था कि भाई इतना लेवल मेरा है, मतलब 35% नंबर लाएंगे तो हम पास हो जाएंगे, याद रखिएगा उसको। उसके बाद क्या है? द इंटेंशन इन इवैल्यूएशन इज टू आइडेंटिफाई स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। जहां इंप्रूवमेंट की बात आ गई वहां भाई साहब फॉर्मेटिव असेसमेंट, और लास्ट में है जी समेटिव। समेटिव क्यों होता है? इवैल्यूएशन इज इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट टू बी यूज्ड एट लीस्ट इमीडिएट फ्यूचर। बोल रहा है भाई साहब फ्यूचर में आप क्या करोगे, क्या की मतलब सॉरी पास्ट में क्या किए हो, उस बेसिस पर जजमेंट करके डिसाइड करते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। इसका जजमेंट कौन लेता है? इसका लेता है जी समेटिव असेसमेंट। तो आइए देखते हैं, पहला का क्या था? पहला का थी जी थर्ड, और इसमें है एक ही फर्स्ट में थर्ड, तो आपका आंसर हो जाएगा जी 2 नंबर। आइए जी 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर क्या कहता है? कहता है स्टेटमेंट 1, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखिए क्या क्या कहता है। द यूज ऑफ आईसीटी, क्या बोल रहा है जी? द यूज ऑफ आईसीटी इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स इन द यूनिवर्सिटीज हैज द पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। बिल्कुल सही कह रहा है कि आईसीटी की यूज की वजह से हम क्या कर रहे हैं? लर्निंग आउटकम को ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा लर्निंग आउटकम हमको मिल के आ रहा है। बिल्कुल कह रहे हैं। देखिए अब दूसरा क्या है जी? दूसरा बोल रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग सेशंस। सर ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है जी? दोनों का दोनों स्टेटमेंट जी बिल्कुल सही है, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जी 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है। 14 नंबर देखिए क्या कहता है। 14 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर्स इज कंडक्टेड ड्यूरिंग इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग सेशन। अब बताइए जी, प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग सेशन में कौन सा प्रोसीजर्स कंडक्ट किया जाता है? भाई साहब फॉर्मेटिव की बात कर रहा है, ये भी तो लर्निंग प्रोसेस है जब हम ड्यूरिंग टीचिंग करते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अब लास्ट क्या है जी? लास्ट आप देखिएगा, कह रहा है अ टीचर कंडक्ट्स अ क्विज सेशन विद द व्यू टू एक्सेलरेट द tempo of motivational participation. This will form part of which type of evaluation? बोल रहा है एक कॉलेज टीचर क्या कंडक्ट करना चाह रहा है? क्विज सेशन करना चाह रहा है। क्विज सेशन हो, आपका टेस्ट हो, या आपका मंथली हो, वीकली हो, ये सारे किसके किसके पार्ट हैं? ये जी पार्ट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के, क्योंकि वहीं पे बच्चा की इंप्रूवमेंट देख के देखी जाती है कि बच्चा सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट मेरे पढ़ाने के बाद, यानी कि एक शिक्षक के पढ़ाने के बाद कब करता है। लीजिए जी ये हो गया थर्ड आंसर आपका। इस तरह से हमने किए 15 क्वेश्चन कंप्लीट, और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट किया कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल @netwala भैया, वहां आपको जी सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा। जय हिंद।